दोस्तों, आज हम जानेंगे बाबा साहब के बारे में एक अनसुनी कहानी शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बाबा साहब अंबेडकर लंदन में एक बार लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा था। लेकिन क्या हुआ जब लाइब्रेरियन को पता चली अंबेडकर जी की सच्चाई। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन सतत संघर्ष और सफलता का ऐसा समंदर है जिसमें खोजा जाए तो हमें ज्ञान और प्रेरणा रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त हो सकते हैं। आज मैं युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक पुस्तक से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु आपके साथ साझा कर रहा हूं जिन्हें जानकर यकीनन आपकी आंखें भर आएगी। अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के शाहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। लंदन प्रवास के दौरान वे रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैंटीन में जाने की बजाय वे यहाँ छिपकर खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। तब बाबा साहेब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बड़ी ईमानदारी से कबूल किया कि कैंटीन में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम लंच टाइम में यहाँ नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैंटीन चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूंगा। इतने कठिन समय में भी बाबा साहेब नहीं टूटे और हमारे समाज के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। बाबा साहेब आपको कोटि कोटि नमन। जय भीम, जय भारत। साथियों, इस सच्ची घटना को लिखते हुए आंखों के आंसू नहीं रोके। 1932 की बात है। बाबा साहब एक साथी वकील गडकरी के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पुणे जा रहे थे। पनवेल में रोड किनारे एक चाय की दुकान देखकर चाय पीने के लिए रुके। गाड़ी में बैठे हुए ही गडकरी ने आवाज दी, भाई 2 कप चाय भिजवाना, चाय अच्छी बनाना, गाड़ी में डॉक्टर आंबेडकर बैठे हैं। हर ग्राहक की तरह ही दुकान पर लगा हुआ लड़का 2 गिलास पानी लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। चाय वाले ने लड़के के हाथ पर हाथ मारा और दोनों गिलास गिरकर टूट गए। चाय वाले ने गुस्से में बोला, बहुत पढ़ लिख गया है तो ब्राह्मण थोड़े ही बन जाएगा तुम लोगों को, चाय तो क्या पानी भी मिलने वाला नहीं। वहीं खड़ा पास के गांव का एक मजदूर सोनबा यह दृश्य देख रहा था। वह चिल्लाया, मेरे बाबा को तुम पानी भी नहीं पिला सकते हो, अपने बाबा को मैं पानी पिलाऊंगा। यह कहकर वह मजदूर पानी लाने के लिए अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने कहा, उफ, इतनी छुआछूत, जातिवाद से भरी हुई घृणित मानसिकता, जातीय अहंकार ने मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा। उन्होंने गडकरी से आगे बढ़ने के लिए कहा। थोड़ी देर में सोनबा पानी का भरा मटका लेकर वहां पहुंचा, लेकिन बाबा साहब जा चुके थे। वह बहुत निराश, हताश, दुखी हुआ, आंख से आंसू बहने लगे। रोते रोते बस यही कह रहा था, मेरे बाबा प्यासे रह गए, मैं उन्हें पानी नहीं पिला सका। और घड़ा लेकर रात तक वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। अब सोनबा का यह नियम बन गया जो कि निरंतर 7 साल तक चलता रहा। वह हर रोज सवेरे पानी का घड़ा भरकर वहीं पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता और रात को ही वहां से वापस जाता। सोनबा बस यही बड़बड़ाता रहता, हाय, मेरे बाबा प्यासे चले गए, उन्हें बहुत प्यास लगी होगी,
मैं उन्हें पानी जरूर मिलाऊंगा। मेरे बाबा एक दिन जरूर आएंगे। कई वर्षों बाद बाबा साहब को इस सत्य घटना की जानकारी एक मित्र से मिली तो सोनबा के बारे में सोचकर अत्यंत भावुक हो गए और तुरंत ही बाबा साहब मित्र के साथ सोनबा के हाथ का पानी पीने के लिए निकल पड़े। जब बाबा साहब पनवेल नाके पर पहुंचे तो वहां सोनबा तो नहीं मिला, लेकिन एक पेड़ के नीचे टूटा हुआ घड़ा जरूर मिला। पूछने पर पता चला कि कुछ दिन पहले ही सोनबा अपनी अधूरी आश लिए चल बसा। बाबा साहब का हृदय चीत्कार उठा, आंखें डबडबा आईं, किसी से कहकर कुछ फूल मंगाए। घड़े के टुकड़ों को एकत्र कर उन पर फूल चढ़ाकर सोनबा को श्रद्धांजलि दी और आंसुओं ने पलकों के बांध तोड़ दिए। झरझर बहते आंसुओं ने टूटे घड़े के टुकड़ों में समाये सोनबा को सराबोर कर दिया। बाबा साहब के मुख से निकलती हुंकार में ये शब्द थे, मेरे प्यारे सोनबा, तुम्हें मारने वाली और मेरे करोड़ों भाई बहनों को कुत्ते बिल्ली की तरह समझने वाली अंधी बाहरी व्यवस्था को मैं एक दिन अवश्य नष्ट कर डालूंगा। तेरी इस अपार श्रद्धा ने मुझे हतार हाथियों का बल दिया है। जय भीम साथियों, जल्द बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी अनसुनी कहानियां लेकर आ रहे हैं। हमें फॉलो जरूर करें।